ब्रिटिश एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सिंध में किया उसको कभी भी मॉरली ये लोग डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सिंध के जो रूलर्स थे वो कभी भी ब्रिटेन की तरफ हॉस्टाइल नहीं थे। सिंध में जबरदस्ती हॉस्टिलिटी लेकर आया गया। सिंध कभी भी ब्रिटेन की अगेंस्ट नहीं था, लेकिन सिंध को पहले तो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने, और बाद में अपने मतलब जब पूरा नहीं हो पाया तो उसको बुरी तरीके से दबा दिया। तो ये रॉबर्ट्स का ये कहना है। चार्ल्स नेपियर का भी ये कहना है। कुछ हद तक ये बोला गया है, जब क्रिटिसिज्म किया गया फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, उस क्रिटिसिज्म में ये बोला गया कि देखिए जो एनेक्सेशन था सिंध का, इस सिंध के एनेक्सेशन को डिलिबरेटली मैन्युफैक्चर किया गया। तो सिंध का जो एनेक्सेशन था दैट वाज डिलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड, उसकी जरूरत नहीं थी, बस ब्रिटेन की आदत थी। एक तो कॉलोनियल माइंडसेट था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के लिए सिंध की जरूरत थी ब्रिटेन की, तो सिंध पे कब्जा किया। जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में हार गए तो अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए सिंध को एनेक्स कर लिया और सिंध में उल्टे सीधे काम। तो ये सब बातें कही है। खुद अल्फिंस्टन ने बोला कि भैया अफगानिस्तान में इतनी बुरी तरीके से पिट के आए कि अपनी बीवी सिंध को मारने लगे अंग्रेजी फोर्सेस के लिए। तो ये है दोस्तों हिस्ट्री आपकी सिंध की। इसके आगे जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब देखेंगे, जब सिख लीडरशिप को देखेंगे, यहाँ पे रणजीत सिंह जी के बारे में बात होगी, सुकर चकिया मीजल के बारे में बात कीजिएगी, रणजीत सिंह के राज को देखा जाएगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में बात करेंगे, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, और रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद पंजाब का क्या हाल होगा, सिख अंपायर का क्या हाल होगा, कैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा, फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर होगी, फिर कैसे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होगा, क्या होगा इन वॉर्स के दौरान, ये सब देखा जाएगा। और एंड में देखा जाएगा कि कैसे सिख हार जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बाद में देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर ले दोस्तों, ज्यादा देर के लिए वीडियोस देखें, वॉच टाइम बढ़ेगा तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करेगा। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक नमस्कार दोस्तों, 22वीं वीडियो है ये मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की किताब की। क्या क्या चीजें आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग देखेंगे वो है कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब अंडर द सिख। फिर सुकर चकिया मीजल, और सुकर चकिया मीजल के ही हेड के बेटे थे रणजीत सिंह जी। फिर रणजीत सिंह जी और इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी क्या केमिस्ट्री रही। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, रणजीत सिंह जी को कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर साइन करनी पड़ी, और रणजीत सिंह की जब मृत्यु होगी उसके बाद पंजाब के क्या हालात होंगे। ये सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और इन टॉपिक से आपको पता चलेगा कि दोस्तों ये जो रणजीत सिंह जी थे कितने एफिशिएंट लीडर थे, कितने जबरदस्त रूलर थे। आप देखोगे इनके खत्म होने के बाद, इनके मरने के बाद पूरा पंजाब ना तहस नहस हो जाएगा, पूरा जो सिख राज था वो तहस नहस हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों। ये किताब अगर आपने अब तक नहीं ली है तो लेके मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों, और थोड़ी देर में जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस वीडियो में जानने से मिल रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये सिख गुरु है, 10वें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, ये आखिरी गुरु थे। इन्होंने बोला कि मेरे बाद कोई फॉर्मल गुरु नहीं होगा, अब आप गुरु ग्रंथ साहिब जो होती है उसी को आप गुरु मारोगे, वही किताब, दैट विल बी द होली ग्रेल, दैट विल बी द होली बुक ऑफ सिखिज्म। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी का असैसिनेशन करवाया गया था। अब इस बात पे थोड़े डाउट्स हैं कि असैसिनेशन मुगल जो लीडरशिप थी डायरेक्ट उनके कहने पे हुआ था या दूसरे मुस्लिम कमांडर से कहने पे हुआ था, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद लीडरशिप किसने संभाली, तो वो संभाली बंदा बहादुर जी ने। ये बंदा बहादुर जी की लीडरशिप भी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ही काबिल रूलर थे ये, बहुत ही अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। इनकी लड़ाई हुई, आप देखिए मुगल के साथ जो रिवॉल्ट हुआ है बहादुर शाह के रेन के बाद, बहादुर शाह के रेन के दौरान मुगलों से लड़ाई कौन कर रहे थे, गुरु गोबिंद सिंह कर रहे थे, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। आप देखेंगे बहादुर शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पे फर्रुखसियर होगा। फर्रुखसियर के साथ बंदा बहादुर की लड़ाई होगी 1715 में, इसमें बंदा बहादुर जी हार जाएंगे। 1716 में इनको असैसिनेट कर देगा फर्रुखसियर। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों जैसे ही बंदा बहादुर जी की मौत होगी उसके बाद जो सिख मूवमेंट है वो लीडरलेस हो जाएगा, जो सिख पॉलिटी है वो लीडरलेस हो जाएगी, और उसके बाद उसकी कुछ खामियां सामने आना शुरू होंगी। खामियां किस तरीके से कि कुछ ग्रुप्स बटने शुरू हो जाएंगे। तो एक ग्रुप बटेगा लिबरल, ठीक है, ये कुछ लिबरल ख्याल को मानेंगे, इनको बोला गया बंदई। फिर इसके अलावा एक और ग्रुप बटेगा जिसको बोला जाएगा ऑर्थोडॉक्स ग्रुप, पुराने ख्यालों को मानने वाला। इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया तख्त खालसा। तो शुरू में देखेंगे कि कुछ ग्रुपिंग्स होने लगी,
इस ग्रुपिज्म को रोकना जरूरी था। सिख ताकत को यूनाइटेड रखना बहुत जरूरी था। और इसको यूनाइटेड किसने रखा? तो एक भाई मुनि सिंह करके लीडर थे। भाई मुनि सिंह जी ने इन दोनों ग्रुप्स को, जो कि अलग हुए थे, इनको मिला दिया। कब? 1721 में फिर से जो सिख पार्टीशन हुआ था, जो सिख खेमा था, उसके बीच में जो बंटवारा हुआ था, उसको कम किया गया। धीरे धीरे चीजें चलती चली जाएंगी दोस्तों। 1784 में एक बड़े इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे जिनका नाम है कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया। ठीक है, ये नाम जो है दोस्तों, ये आपके स्पेक्ट्रम में लिखे हुए हैं, आप जाके पढ़ सकें, वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया ने इन सिख को फिर से दल खालसा के अंदर रीऑर्गेनाइज किया। काम क्या